प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज मतलब दो अवयवों का गुना। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे सीखना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए पहले इसको हम लोग अच्छा से सीख लेते हैं। आप लोग सब रेडी है ना? चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले ये सीखना ज़रूरी है कि दो मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसमें क्या कंडीशन है कि गुना हो जाए। मतलब पहले दोनों मैट्रिक्स गुना के लिए रेडी रहेगा तब ना गुना करेंगे। समझ रहे हैं बात को? चलिए यहाँ पे देखिए, एक मैट्रिक्स दिया गया है ए और ये क्या है, ए आई जे एम बाई एन है। और आपको हम बता दिए हैं ना कि यह एम बाई एन क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। इसका ऑर्डर एम बाई एन है। और दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है बी, ये है बी आई जे क्या है, तो P बाई क्यू। अब सुन लीजिए, छोटा सा जो बात है उसको सीखना काफी जरूरी है। यहाँ पे फंडा क्या है कि यहाँ पे ए बी, ए से बी में गुना कब होगा, ए बी इज डिफाइंड। ए बी परिभाषित होता है, कब परिभाषित होता है, जब क्या हो जाए, ये एन का वैल्यू पी के वैल्यू के बराबर हो जाए। एन इक्वल टू क्या हो जाए, पी हो जाए। मतलब फिर से सुनिए, गुना करने के लिए दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर हो जाएगा, तब ए से बी में, ए से बी में गुना होगा। समझ रहे ना? जैसे यहाँ पे देखिए, हमने लिखा कि 1 2 3 4 है ना, और 1 3 4 2 3 1 2 0 1 ऐसे लिखा। तो देखिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाई 2, इसका ऑर्डर क्या है 3 बाई 3 है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इस मैट्रिक्स के 1 2 दो रो है, 1 2 कॉलम है। तो 2 रो 2 कॉलम है, तो कॉलम की संख्या क्या है, 2 है। इसके कॉलम की संख्या, और इसमें 1 2 3 3 रो है, इसके रो की संख्या के बराबर नहीं है। तो ये क्या आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट जो है नहीं निकाल सकते हैं, गुना नहीं निकाल सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो शर्त ये है कि गुना करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो के संख्या के इक्वल होना काफी जरूरी है। समझ गए बात को? बढ़िया से आगे बढ़े। अब ये सीखते हैं कि कौन ऐसा दो मैट्रिक्स है जिसमें गुना कर सकते हैं, और फिर ये सीखते हैं हम लोग कि कैसे गुना किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल अच्छा से समझेंगे, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। राइट, चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए, दो मैट्रिक्स दिया गया है ए और बी। हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या ए से बी में गुना हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 बाई 2। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 बाई 3। तो इसके कॉलम की संख्या, इसके रो की संख्या क्या है, बिल्कुल बराबर है, इक्वल है। मतलब हुआ यहाँ पे ए बी क्या है, क्लियर है। ए बी का सिग्नल क्लियर है, ग्रीन सिग्नल है कि भाई तुम ए बी निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए, ए को लिखते हैं, कितना है 5 4 2 3, ये है आपका ए। यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 3 5 1 6 8 4, ये हो जाएगा। समझ रहे ना? अब देखिए, जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात होती है तब मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, रो से कॉलम में किया जाता है। किसे किया जाता है, रो से कॉलम में, मतलब रो से किसमें, कॉलम में। समझ रहे ना? मतलब क्लियर है कि किससे गुना होगा, रो से कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। पहले वाले का रो, दूसरे वाले का कॉलम। चलिए, इससे फर्स्ट क्या होगा, घटाते हैं। इससे क्या होगा, इससे पहले होगा, फिर इससे इसमें होगा, फिर इससे इसमें होगा। चलिए, तो 5 3 15, इसके साथ इसमें हो रहा है, तो 5 का 3 से होगा, 5 3 15, 4 6 24, 15 प्लस 24, फिर इससे करेंगे इसमें, आइए इसमें
5 पच्चे 25, 4 अठे 32। इससे करते हैं इसमें 5 एकम 5, 4 चौका 16। इससे करेंगे इसमें 2 त्रिका 6, 3 छक 18। इससे करेंगे इसमें 10 और 3 अठे 24, 5 दूना 10, 3 अठे 24। फिर इससे करेंगे इसमें कितना होगा 2 एकम 2, 3 चौका 12। फिर समझिए यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे, बढ़िया से समझ रहे हैं आपको हम। रो से कॉलम में गुना होगा, पहला रो से पहला कॉलम, तो 5 तिरका 15 और 4 छक 24। इसको देखिए ये जो है ना, ये मान के चलिए कि ये दोनों में मैच हुआ और ये जीत गया, इधर वाला जीत गया है। अब ये हार गया है, आके सो गया है, सो गया है मतलब रो वाला सो गया है, रोया है, सोया है। अब इसको आके तंग कर रहे हो, मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो अब इसको तंग करेगा तो उसको गुस्सा आएगा इसको। तो ये तीनों क्या था, 3 6 खड़ा था, ये भी खड़ा हो जाएगा ऐसे। और ये क्या होगा, खड़ा हो गया, क्या है 5 4, ये क्या होगा इसके सामने खड़ा हो गया, देखिए सामने खड़ा हो गया बिल्कुल। अब क्या होगा, इससे लड़ाई होगी, इससे लड़ाई होगी, तो 5 त्रिका 15 प्लस 4 छक 24। ऐसे फिर क्या होगा, इसको फिर ये तंग करेगा, फिर इसको ये तंग करेगा, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, समझ गए ना। तो अब इसको करना क्या, हमको इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कीजिए 39, ये कितना होगा 5 2 7, 3 2 5, ये कितना होगा 21 होगा, ये कितना होगा 24 होगा, ये कितना होगा 34 होगा, ये कितना होगा 14 होगा। और ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलता है, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखिए सबसे पहले चेक कीजिए क्या गुना करना संभव है कि नहीं है। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है आपका तो 1 1/4। इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3 4 4/1। मतलब साफ है कि ये क्या होगा, ये आपस में दोनों इक्वल है, इक्वल तो क्या हो जाएगा आपका गुना हो जाएगा। क्लियर। अब सुनिए बात को बढ़िया से, चलिए यहाँ देखिए गुना कैसे करेंगे। इससे करेंगे इसमें तो 1 गुने 1 1 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौका 16। और यही क्या हो जाएगा आपका, यही क्या होगा 4 1 5 5 और 9 14 14 और 16 30। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए समझने वाली बात क्या है, एक नया चीज है कि अगर a का ऑर्डर क्या है तो m/n है, b का ऑर्डर p/q है। तो ये तो क्लियर है कि जब गुना होने जा रहा है तो दोनों बराबर होगा ये। तो ab जो निकलेगा, ab जो प्राप्त होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा m/q हो जाएगा। क्या हो जाएगा m/q हो जाएगा। वैसे ही देखिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर आपका 1/4 है, इसका ऑर्डर कितना है 4/1 है। गुना हो रहा है इसलिए कंडीशन सही है ये। अब इसका ऑर्डर क्या मिला 1/1 मिला है।